है अजब, निर्गुण नाम न रूप। भरत हे तो नाना विधि करत चरित। भक्तों के हित के लिए परमात्मा अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं, उसी में एक चरित्र भगवान का है। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे कथा सुनो निराई। विश्वामित्र महामुनि आए, बसंत सोया सब जानी। जोग मुनि करहि, अति मारे बड़े ज्ञानी त्रिकाल के महात्मा हैं। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। क्षत्रिय थे, हजारों करोड़ों वर्षों तक इन्होंने राजगद्दी पर बैठ करके राज किया। विश्वामित्र जी ने, पहले महात्मा नहीं थे, ये राजा थे। एक बार वशिष्ठ जी के पास आए तो महात्मा वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय को देखा, जिस गाय के प्रताप के कारण बड़ा सुंदर स्वागत किया गया राजा विश्वामित्र का। एक क्षण में लाखों सेना को भोजन करा दिया गया। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ और पंडित जी के पास केवल एक गाय है, उस गाय के बल पर इन्होंने हमारी हजारों सेना का स्वागत कर दिया क्षण मात्र में। बोले भगवान ये गाय मुझे दे दो। बोले गाय नहीं दे सकते, ये कामधेनु की बेटी है और ये भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई है। नहीं दोगे तो? विश्वामित्र जी ने कहा देखो ब्राह्मण होकर के तुम इस प्रकार का हट मत करो, इसके बदले में जो सोना चांदी जितना द्रव्य धन चाहिए वो ले लो, लेकिन ये गाय दे दो। महात्मा ने मना किया। विश्वामित्र जी ने कहा देखो पंडित जी आपको लड़ाई झगड़ा तो आता नहीं, मैं लड़ाई करूंगा, फिर इतनी सैन्य शक्ति है, लड़ना पड़ेगा। महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा बिल्कुल लड़ाई कर लीजिए। और इन्होंने जो मंत्र पढ़ा तो भगवान वशिष्ठ के ब्रह्मबल के आगे क्षत्रिय बल घुटना टेक लिया। हजारों राज्य सैन्य शक्ति उनकी जो थी वो किसी प्रकार के बल में युक्त नहीं हो पाई, परास्त हो गई। वशिष्ठ जी का ब्रह्म बल ब्रह्म तेज विजय श्री को प्राप्त हुआ। तो वहां पर लिखा है हत क्षत्रिय बलम बलात्, हमारा क्षत्रिय बल हमें धिक्कार पूर्ण है। घर जाकर के हम कोई किसी प्रकार का राज्य काज नहीं करेंगे। तत्काल राज्य शक्ति का त्याग करके महात्मा ने तप करना प्रारंभ किया कि तपस्या में ही सब कुछ है। हजारों वर्षों तक महात्मा विश्वामित्र जी ने तप किया। तो पहले वो राजर्षि हुए। बहुत सावधानी से सुनना कि हैं तो ये क्षत्रिय लेकिन राजाओं में ऋषि के समान हैं, इसलिए इनको राजर्षि पद मिल गया, ब्रह्मर्षि नहीं हुए। इन्होंने विचार किया तब को और करेंगे, मुझे तो इसी जन्म में इसी देश से क्षत्रिय होते हुए भी मुझे ब्राह्मण बनना है। तो तपस्या के बल पर विश्वामित्र महाराज ऐसे अनोखे ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं जो जन्म लिए थे क्षत्रिय कुल में और तपस्या के बल पर वो ब्रह्मर्षि हो गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, महात्मा आप अपने तप के बल के प्रभाव से ब्रह्म पद को प्राप्त हो गए, तुम ब्राह्मण हो गए। तो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों एक जैसे हो गए।
मित्रता हो गई दोनों में। ये भगवान विश्वामित्र जी हिमालय की गहन गुफाओं में यमुना जी के पुलिन पर यज्ञ और तपस्या करते हैं, लेकिन इनको लगा एक बार अपने जन्म स्थान को चलें जहां हमारा जन्म हुआ है। तो ऐसे बिहार जो आजकल है, बक्सर क्षेत्र है जो बक्सर जिला, वहीं पर आकर के महात्मा विश्वामित्र जी ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। यज्ञ में जब ये दीक्षित हो गए तो यज्ञ को विघ्न उत्पन्न करने के लिए कई राक्षस आते थे। ताटका आते, सुबाहु आता, मारीच आता, और जब ये मंत्र दीक्षा लेकर बैठ जाते तब वो मूत्र विसर्जन आदि करके चले जाते। तो इसमें एक बात सिद्ध होती है कि इतने पहुंचे हुए महात्मा विश्वामित्र क्या सुबाहु को, मारीच को, ताटका को मार नहीं सकते? विश्वामित्र जी कहते हैं कि जब हम किसी कार्य की दीक्षा में साधक बन करके बैठते हैं तो अपनी तपस्या का बल नहीं दिखाना चाहिए। जब हम यजमान बन के बैठ जाएं तो हमें यजमान ही बनना चाहिए। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए भगवान नारायण ने शिव जी के सहस्त्र नाम से एक कमल पुष्प चढ़ाने का संकल्प लिया। चढ़ाते चढ़ाते तपस्या भगवान नारायण की बढ़ गई। तो होते होते क्या हुआ, भगवान शिव ने विचार किया इनकी परीक्षा लें। तो उस डलिया में जिसमें 1000 फूल रोज रखे जाते थे, उसमें से एक फूल भगवान शिव ने चुरा लिया। तो कितने बचे? 999। प्रत्येक नाम पर एक पुष्प अर्पित हो गया, लेकिन भगवान शिव का एक नाम बच गया, पुष्प बचा नहीं। तो भगवान नारायण ने विचार करके देखिए, यदि यहाँ पर हम संकल्प पूर्वक बैठे हैं, संकल्प न लिया होता तो बात अलग थी। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं ये कार्य करूंगा, और करने के बाद मेरे पास पुष्प नहीं है तो हमारा किया हुआ जितनी तपस्या का बल है वो समाप्त हो जाएगा। क्या किया जाए? तो आप लोग विचार करो, भगवान यदि एक इशारा कर देते तो हजारों पुष्प आ जाते कमल के, नारायण भगवान। लेकिन प्रभु ने विचार किया मैं साधक बन के बैठा हूं, एक साधारण जैसा कोई भक्त पूजक होता है ऐसा पूजा करने वाला मैं यजमान बन के बैठा हूं। यहाँ मैं हरि नहीं हूँ, यहाँ मैं नारायण नहीं हूँ, यहाँ मैं कोई ब्रह्मांडाधिक नायक नहीं हूँ, यहाँ एक साधारण केवल पूजा करने वाला हूँ। इसलिए भगवान ने कोई अपने बल का प्रयोग नहीं किया, और प्रभु ने विचार किया कि मुझे सब कमल नयन कहते हैं, भगवान के नेत्र कमल के समान है। तो भगवान श्री नारायण जी ने अपना दाहिना नेत्र निकाल करके एक नाम लेकर के भगवान शिव को अर्पित कर दिया। भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव जी ने कहा भगवान आपने मर्यादा की स्थापना कर दी, आप चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने यहाँ पर अपने बल का प्रयोग ना करके अपने दैन्य भाव को प्रदर्शित किया। आप प्रसन्न हो, इसलिए शिव जी स्वयं चक्राकार हो गए और सुदर्शन के रूप में भगवान की तर्जनी पर स्थापित हुए। भोले बाबा ने प्रसन्न होकर के अपने आप को सुदर्शन के रूप में परिणित किया और भगवान नारायण को प्रदान कर दिया। तो भगवान नारायण का जो चक्र सुदर्शन है वो साक्षात भगवान शिव है। इसलिए पूजा पाठ में फिर अपना बल नहीं दिखाना चाहिए। विश्वामित्र जी बिल्कुल शांत रहते, वो लोग मूत्र विसर्जन करके चले जाते, अनेक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ यज्ञशाला में डाल के चले जाते हैं। तो ये होता तो फिर से वो नई यज्ञशाला निर्माण की जाती, फिर से संकल्प लेते, फिर तैयार करते, फिर आते, फिर विघ्न कर देते। ऐसा करते लंबा समय हो गया महाराज। महात्मा गादी तनय मन चिंता व्यापी। गादी पुत्र विश्वामित्र जी को भारी चिंता हुई कि मेरा यज्ञ सफल कैसे होगा। तब याद आ गया कि परमात्मा का अवतार हो गया है। दशरथ नंदन राम जी के रूप में परमात्मा स्वयं पधारे हैं, इसलिए उनका दर्शन भी हो जाएगा। उनको साथ में हम यहाँ पर रखेंगे तो उनके दिव्य सत्संग का लाभ हमें प्राप्त होगा। तो महात्मा विश्वामित्र जी प्रसन्न भाव में आनंद सिंधु में डूबते हुए ब्रह्म सुख को प्राप्त होते हुए अयोध्या में प्रवेश किए। और महात्मा चक्रवर्ती दशरथ जी को पता चला कि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ तो थर थर कांपने लगे, क्योंकि बहुत क्रोधी है विश्वामित्र।
यही विश्वामित्र महात्मा एक बार हरिश्चंद्र के पास आए तो हरिश्चंद्र का राजभवन साहब छीन लिया था इन्होंने। तो दशरथ जी ने विचार किया हमारे ऊपर भी भारी विपत्ति आने वाली है, सावधान हो गए। महात्मा का आगमन देख करके अपने परिकरों को, गाय को, ब्राह्मणों को, वशिष्ठ जी को आगे करके उनकी अगवानी की, प्रणाम किया, खूब उनका सेव्य भाव किया, पूजन किया। लिखा है महाराज, चरण पखार कीन अति पूजा, मोह सम आज धन नहीं दूजा। कहते भगवान आज आप मेरे घर पधारे, हमारे समान भाग्यशाली कौन होगा। सेवा पूजा के बहुत प्रकार से भोजन कराया, विविध भांति भोजन करवावा। किसी को कोई क्रोध विरोध चढ़ा हो और कोई आपसे लड़ने के लिए आया हो, बातचीत कुछ करनी हो तो आप कहो महाराज थोड़ा नाश्ता कर लो, भोजन कर लो, चाय पी लो, थोड़ा बैठ लो, फिर बात कर लेंगे। और आप थोड़े से स्वागत में अच्छे वचनों के द्वारा उनको चाय पानी करा दो, भोजन आदि की व्यवस्था और करा दो, तो आधे से ज्यादा क्रोध अपने आप शांत हो जाता। और जितना जो उसको कहना चाहिए तो वो संकोच में निकलता नहीं कि सामने वाला ऐसी सेवा पूजा कर रहा है और मैं इनको प्रसन्न है। महात्मा विश्वामित्र जी, दशरथ जी ने कहा भगवान यही कारण आगमन तुम्हारा, कहा हूँ सो करत न लागहु हमारा। भगवान आदेश करिए किस कारण से आप पधारे हुए हो। डर है लेकिन ये कारण बहुत कठिन हो सकता है विश्वामित्र जी का। वशिष्ठ जी को साक्षी बनाया कि महाराज जी आप बैठो, इनके तेज के कारण मैं टिक नहीं सकता, बड़े प्रतापी महात्मा है, जल्दी से क्रोध आ जाता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयहूं नपतोही। राजन, एक तो राजा चक्रवर्ती का कर्तव्य है कि उसकी प्रजा के व्यक्ति कहीं पर कोई परेशान हो तो चक्रवर्ती जी को उसकी रक्षा करनी चाहिए। राजा हो आप और हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो असुर हमें बार बार सताते हैं, परेशान करते हैं। इसलिए चक्रवर्ती जी आप ऐसा करिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाथा। बहुत सावधानी से सुनना। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि आप अनुज लक्ष्मण जी के साथ अपने बेटा राम को प्रदान कर दो, एक क्षण में चक्रवर्ती जी मूर्छित हो गए। महात्मा दशरथ जी को मूर्छा आ गई। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहवति कल्याण। अब तो शरीर की सुध नहीं है महात्मा को। जब थोड़ी जागृति से आई तो हाथ जोड़ करके कहने लगे भगवान चौथे पन पायऊ सुधचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। महाराज आपने विचार करके कोई प्रश्न नहीं किया। अरे चौथे पन में बेटा हुआ है और प्राणों से भी प्रिय हमें ये हमारे बेटे हैं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषिक माही। आप मेरे प्राण मांग लो, मेरी पूरी सेना मांग लो, मेरा राज्य मांग लो, जो कुछ चाहिए सो मांग लो। आप कहो कि दशरथ ये आपका सिर चाहिए तो मैं काट के आपके चरणों में रख दूंगा, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। भगवान राम जी को देते नहीं बन रहा है, थोड़ा विचार करके आपको मांगना चाहिए था। महात्मा कहते 60 वर्ष सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिक। हे कौशिक 60,000 वर्ष की अवस्था में मुझे बेटा हुआ और ये बेटा राम आप मांगने के लिए आए हो। क्षमा करिए भगवान, मैं आपको अपना बालक प्रदान नहीं कर सकता। मना कर दिया विश्वामित्र जी को। तब महात्मा वशिष्ठ जी आगे आए और वशिष्ठ जी ने कहा चक्रवर्ती जी आप ऐसा अधर्म नहीं कर सकते, आप वेद हो, साक्षात वेद, वेदो ही जातो दशरथ। आपने पहले कहा कि जो आदेश हो भगवान बताइए, आपका आगमन किस कारण से है, मैं कौन सा आपका प्रिय कार्य करूं। कहने के बाद जब इन्होंने मांगा तो आप देने के लिए तैयार नहीं, अधर्म हो जाएगा राजन। आपको धर्म का आश्रय लेना चाहिए। सुन नृप गिरा प्रेम रसवानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी।
तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेश नास कह पावा। वशिष्ठ जी ने खूब समझाया, राजन ये जो आपके बालक हैं ये चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त हैं। इक्ष्वाकु नाम कुले जाता साक्षात धर्म इवा परः, धृतिमान सुव्रता श्रीमान न धर्मा हतमर्हसि। राजन इनका आप दान करिए और दान करने से आपकी कीर्ति स्थापित होगी, आपका धर्म भी बच जाएगा और आपकी कीर्ति का विस्तार भी हो जाएगा। रघुकुल भूषण दशरथ, आप प्रतापी राजा हो, रघुकुल के श्रेष्ठ राजा हो, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप एक बार जो कह देते हो उसको फिर पीछे से आप दोहराते नहीं हो। आपको अपने वचनों पर संकल्प पूर्वक दृढ़ भाव से स्थापित रहना चाहिए राजा। दशरथ जी ने कहा, भगवान क्या बताएं, एस विग्रहवान धर्म एस वीर्यवतां वरः, एस विद्याधिको लोके तपस्यश्च परायण। ये साक्षात धर्ममय है भगवान राम जी। इनका ऐसा कोई कार्य नहीं है जिस कार्य के बिना मैं कभी संकोच में पड़ा हूं। प्रत्येक कार्य इनका हमारी प्रसन्नता के लिए रहता है। इनको कैसे प्रदान करता, इतने प्रिय बेटे हैं। महात्मा वशिष्ठ जी ने ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और समझाया, दशरथ जी आप बार बार भूल जाते हो, ये आपके बेटे ही नहीं हैं, ये साक्षात परमात्मा है। आनन रहत सकल रस भोगी, बिनु वाणी बगता बड़ जोगी। आनन और सभी प्रकार के आकारों से रहित निराकार निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा है। इनके जाने से आपकी कीर्ति में विस्तार होगा। तब महात्मा वशिष्ठ जी कहते हैं, ठीक है महाराज, आपका आदेश है तो मैं अपने बच्चों को इनके साथ भेज दूंगा, क्योंकि गुरु जी का आदेश सर्वधारी करना चाहिए। परमात्मा को लेकर के महात्मा वशिष्ठ जी निवास में प्रवेश किए। राम जी लक्ष्मण जी से कहा कि पिताजी का आदेश तो हो गया, माताओं से आदेश ले लो। तो मैया तीनों माताएं बैठी थी, सुंदर थाली तैयार करके कि जल्दी से राम जी चले जाए। जैसे ही पता चला विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है तो भगवान से कहा, हाँ बेटा जल्दी आओ, तुम लोगों का चंदन कुमकुम कर दूं, पूजा कर दूं, आरती उतार दूं, चले जाओ गुरु जी के साथ। कोई विचार माताओं ने नहीं किया। पिताजी को तो बहुत क्लेश हुआ छोड़ने में, लेकिन माताएं क्यों तैयार हैं भेजने के लिए। कल की कथा में मैंने आपको बताया था, जब ज्योतिषाचार्य के रूप में भगवान शिव आए थे तो भोले बाबा ने बताया था कि जब विश्वामित्र जी आएंगे तो आप तत्काल भेज देना। ये जैसे ही विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे तो सीधा विवाह करके ही लौटेंगे, आपके बेटों का विवाह संपन्न हो जाएगा। तो माँ तीनों इसी इंतजार में थी। भगवान का सुंदर पूजन किया। कौशल्या जी ने परमात्मा का मंगला शासन किया। राघव आकाश में निवास करने वाले देवता, पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता, जल में निवास करने वाले देवता, दसों दिशाओं के देवता, सब मेरी रक्षा करें। भगवान ने सुंदर माँ के पाद पद्मों में प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण किया और विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम जी और लक्ष्मण जी अयोध्या से बक्सर क्षेत्र के लिए परमात्मा की यात्रा प्रारंभ हुई। सौंपे भूपरिशन शुका बहुविध देह अशेष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद से। प्रणाम करके परमात्मा आगे बढ़े तो भगवान विश्वामित्र जी आगे हैं, फिर राम जी सरकार हैं, फिर राम जी के बाद लक्ष्मण जी हैं। इस प्रकार से भगवान चले जाते हैं। चलते चलते शाम का समय हुआ। भगवान ने कहा विश्वामित्र जी ने, बेटा तुम राजकुमार हो, अभी तक कुछ खाया पिया नहीं, रात्रि में विश्राम करें और यहाँ पर रुक करके तुम लोग कंदमूल फल का आहार लीजिए, विश्राम करिए। शाम का समय है, संध्या वंदन करो। तो भगवान ने संध्या वंदन किया, फल फूल ग्रहण किए, गुरु जी से कथाएं सुनी और रात्रि वहाँ पर विश्राम किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। प्रातः काल हुआ, भगवान ने पुनः नित्य कर्म किया, संध्या वंदन किया, गुरु जी को प्रणाम किया। तो गुरु जी ने इनको विद्या प्रदान की। वाल्मीकि जी कहते हैं
मंत्रग्रामं ग्रहणां त्वं बलामतिबलां तथा नाश्रमो न जरो न वा तेने रूपस्य विपर्ययः। इनको बला और अतिबला नाम की एक विद्या विश्वामित्र जी ने प्रदान की, जिसमें कभी भूख नहीं लगती, जिसमें कभी प्यास नहीं लगती, जिसमें कभी ज्वर नहीं हो सकता, जिसमें कभी भी प्रकार से कोई रोग आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, और जिसमें आपका कभी रूप परिवर्तित नहीं हो सकता। ऐसी विद्या महात्मा विश्वामित्र जी ने उनको प्रदान की। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, लिखा है विश्वामित्र दधातेनो दंड चक्र धर्म चक्र च, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी ने परमात्मा को प्रदान किए। और दिव्यास्त्रों को लेकर के भगवान बड़े आनंद के साथ वहां से आगे बढ़े। एक दिन और चले, शाम का समय आया, भगवान ने पुनः विश्राम किया। रात्रि विश्राम करके प्रातः चले भगवान आगे बढ़े तो परमात्मा ने क्या देखा कि एक स्त्री चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। एक स्त्री कोई बड़े क्रोध में आकर के भगवान को मारने के लिए झपटी है। ये जो ताटका है, जमपुत्र का नाम था सुंद, और इसकी पत्नी ये यक्षिणी थी ताटका। ताड़का नहीं नाम इसका क्या नाम है? ताटका। यक्षिणी थी, बड़ी सुंदर थी, 1000 हाथियों का बल इसके पास था। एक बार अगस्त आश्रम में गई तो अपने बल की सीमा के कारण महात्मा को परेशान करने लगी। श्राप दे दिया, जा तू नरभक्षी हो जा, राक्षसी हो जा। तो चूंकि वो यक्षिणी थी, लेकिन महात्मा के श्राप के कारण वो नरभक्षी राक्षस हो गई। वही ताड़का आई, परमात्मा के ऊपर दौड़ी। भगवान ने विचार किया कि देखो, युद्ध का श्री गणेश प्रारंभ हो रहा है, और किससे हो रहा है? एक स्त्री से। भगवान कृष्ण का भी युद्ध का श्री गणेश पूतना से होता है, और राम जी का ताड़का से होता है। भगवान ने विचार किया इसको मारना नहीं चाहिए, स्त्री को मारना पाप होता है। तो भगवान ने क्या किया? एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। परमात्मा ने ऐसा कोई बाण चलाया कि उसकी देह यहाँ पर नहीं रही, प्राण उसका अंत हुआ, सीधा बैकुंठ उसको प्राप्त हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी ताटका का एक भाई था जिसका नाम था मारीच, जो रावण का मामा है। वो अनेक प्रकार से आया, भगवान ने उसको भी 7 योजन 100 योजन के पार समुद्र को उस पार भेज दिया, फेंक दिया। भगवान उसको भी मार सकते थे, लेकिन प्रभु ने विचार किया इससे एक और लीला होगी, इसलिए उसको जीते जी छोड़ दिया। इस प्रकार से राक्षसों को भगवान ने पूरा किया। प्रातः काल हुआ, भगवान कहते हैं प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, 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 प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय आज्ञा करो तुम जाए, निर्भय आज्ञा करो तुम जाए। ओम करन लागे मुनिधारी, ओम करन लागे मुनिधारी। आप रहे रखवारी, आप रहे रखवारी। सुरमारी जिन साचर द्रोही, सुरमारी जिन साचर द्रोही। ले सहाय रामा मुनि द्रोही, ले सहाय रामा मुनि
प्रातः बेला है, महात्मा के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुजी अब आप यज्ञ करना प्रारंभ कीजिए। भगवान का आदेश हुआ, यज्ञ प्रारंभ हो गया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इसके पहले महात्मा विश्वामित्र जी सनाथ नहीं थे, इनका कोई स्वामी नहीं था, ज्ञानी थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, केवल ज्ञानी नहीं महामुनि, अपरंपार ज्ञान का, तेज में कोई कमी नहीं थी, बल्कि सीमा थे महाराज। और इतना ब्रह्म बल हो गया कि विश्वामित्र को वशिष्ठ जी भी प्रणाम करते थे, लेकिन कमी केवल एक थी कि इनका ज्ञान, इनका बल, इनकी तपस्या भगवान से नहीं जुड़ी थी। जब तक हमारा तप, हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, हमारा दान, हमारा कोई भी सत्कर्म परमात्मा से नहीं जुड़ता, तब तक उसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता। जब महात्मा विश्वामित्र जी ने भगवान राम जी को अपना स्वामी माना, सनाथ हुए, और जब इनकी विद्या, इनका बल, इनका तेज भगवान से जुड़ गया, तो अपने आप भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा, परमात्मा तो खड़े रहे और इनका यज्ञ निर्विघ्नता से पूरा हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महात्मा विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हैं, यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई है, आनंद में है महात्मा। तो विचार आया कि थोड़ा भगवान राम जी को घुमा फिरा करके ले आए। तो गंगा जी के पास गए, गंगा जी को प्रणाम किया, तो जो गंगा जी के जन्म आदि की कथा है वो पूरी सुनाई। एक सोनभद्र नाम का तीर्थ आया जहाँ परमात्मा ने रात्रि विश्राम किया है। तो भगवान ने पूछा, गुरु जी ये क्षेत्र बड़ा ही आनंद का सागर है, यहाँ आकर के अपने आप मन हमारा आकृष्ट हो गया, इसलिए क्षेत्र के बारे में बताइए, ये कौन सा पवित्र क्षेत्र है। बहुत सावधानी से सुने। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ब्रह्मा जी के बेटा का नाम है कुश, और कुश जी के बेटा हुए कुशनाभ। जिन महात्मा के यहाँ अप्सराओं के समान 100 कन्याओं का जन्म हुआ, बड़ी ही सुंदर कन्या, रूपवती, लावण्य युक्त थी। वो कन्याएं परमात्मा को यजन करने के भाव से तपस्या के लिए बड़ी राजा कुशनाभ की बेटियां। तो रूप लावण्य को देख करके वायुदेव ने विचार किया कि इनके साथ विवाह हो जाए, इसलिए वायुदेव ने आकर के उनके सामने हाथ जोड़ करके कहा, देवियों आप लोग पवित्र कीर्ति राजा कुशनाभ की बेटी हो, और हमारा मन है कि आप जैसे शील संपन्न कन्याओं का वर्ण हम कर लें। आप 100 बेटियां मेरे साथ विवाह कर लो। बहुत सावधानी से सुने। उन कन्याओं ने क्या कहा, आजकल के जो बेटा बेटी अपने मनमुखी विवाह को संपन्न कर लेते हैं, माता पिता के बिना आज्ञा से जो अपनी इच्छा से विवाह कर लेते हैं, उनके लिए पवित्र कथा है। राजा कुशनाभ की बेटियां 100 अप्सराओं को विलज्जित करने वाला इनके अंदर तेज और सुंदरता है। उन्होंने वायुदेव के इस प्रकार के प्रयोजन से हाथ जोड़ करके कहा, हे दुर्मति, देवता होकर भी तुम राक्षस जैसा व्यवहार करते हो। देवता हो और कहते हो कि मेरे साथ विवाह कर लो। विवाह करने का अधिकार कन्याओं के पास होता है। कन्या वर का वर्ण करती है, ना कि वर कन्या का वर्ण करे। तुम मेरा वर्ण नहीं कर सकते, मेरा मन होगा तब मैं आपका वर्ण करूंगा। लेकिन राजन मेरी बात श्रवण कर लो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है महाराज, उन कन्याओं का शील देखिए, धन्य है वो कन्याएं। वो कहती हैं, माँ भूत सा कालो दुर्मेधो पितरम सत्यवादिनाम अवमन्य सुधर्मणो स्वयं वरम उपासहे पिता ही प्रभु अस्माकं दैवतम परमं च सा यस्य नो दास्यन्ति पिता सनो भर्ता भविष्यति। हे दुर्मति वायु, मैं अपने पिता की आज्ञाकारिणी बेटियां हूं,
और मैंने अपना आत्मसमर्पण अपने पिता के चरणों में कर रखा है। हमारे स्वामी कौन है? हमारे पिताजी। पिता ही प्रभुत्व अस्माकम, हमारे ऊपर पूरा प्रभुत्व हमारे पिता का है। मेरे पिताजी जिस वर के लिए कहेंगे कि बेटी इसका वर्ण करो, तो मैं बड़ी सहर्षता के साथ उसको स्वीकार करूंगी। कन्याओं का ये धर्म होना चाहिए। कुशनाभ की बेटियां वायुदेव को चाहती तो उनके साथ विवाह करें, देवताओं के साथ विवाह हो रहा था हमारा। ये तो साधारण सी केवल एक मनुष्य जाति की नारियां थी, लेकिन देवता के भी प्रणय को, निवेदन को समाप्त कर दिया। वायुदेव को बड़ा भारी क्रोध आया और विचार किया कि इन कन्याओं ने, चूंकि ये मनुष्य हैं, फिर भी इस प्रकार से इन्होंने देवता का निरादर किया, इनको दंड मिलना चाहिए। तो कहा देवी हो, आप लोग पिता के अधिकार में हो, अच्छी बात है, लेकिन देखो यदि मैं श्राप दे दूंगा, कोई किसी प्रकार का मैं विघ्न उत्पन्न कर दूंगा, तो तुम लोगों की ये सभी प्रकार की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। उन लोगों ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान मैं मृत्यु स्वीकार कर लूंगी, कुरूपता तो दूसरी बात है, मुझे मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन पिता के अतिरिक्त मैं किसी के द्वारा भी विवाह के लिए तैयार नहीं हूंगी। पिताजी जो आदेश करेंगे मैं उनकी बेटी हूँ। मनमुखी जो संतान अपना विवाह कर लेता है उसके लिए आगे बड़ा कष्ट होता है। भागवत जी में एक आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी, महात्मा पृथु जी के ही वंश में अंग के बेटा बैन हुए, सुना होगा ये कथा। अंग बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन इन्होंने मनमुखी एक बार विवाह कर लिया था। एक सुनीता नाम की कोई अंत्यज की बेटी, दूसरी जाति की बेटी से उन्होंने विवाह कर लिया। परिणाम क्या हुआ? जितने सीधे साधे राजा थे उतना ही उल्टा बेटा इनका जन्म ले गया। अंग का बेटा हुआ बैन, बड़ा दुष्ट दुराचारी हुआ। माता पिता की संतान अपने माता पिता के गुणों के आश्रय को लेकर के जन्म लेती है। विज्ञान भी इस वस्तु को मानता है, जो जेनेटिक आनुवांशिक गुण होते हैं वो माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से बेटे में आते हैं, ऐसा नियम है और पुराणों में भी लिखा है। तो हमें अपना विवाह बड़े सोच कर विचार करके करना है। अन्य जातियों में आजकल विवाह की परंपरा चलने लगी है, किसी भी जाति में विवाह कर लो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, और सरकार तो प्रोत्साहन राशि देती है। पंजाब आदि में बोले महाराज यदि किसी सवर्ण का बेटा और किसी अंत्यज की बेटी से विवाह करेगा तो 5 लाख रुपए अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। आजकल शायद 10 लाख कर दिया। तो ये जो प्रलोभन है ये हमें नरकों में ले जाने वाला है। आप लोग बहुत सावधानी से सुनना, किसी दूसरी जाति की कन्या से जब विवाह होता है या वर से विवाह होता है और अलग अलग जातियों के पति पत्नी का जब संग होता है और बेटा या बेटी का जन्म होता है, तो वह जो भी बेटा या बेटी हुई वो मलेच्छ कहलाती है। हजारों पिंडदान करे फिर वो आपको जो बेटा हुआ है वो लाख बार गया श्राद्ध चला जाए, अनंत तर्पण करे, रोज श्राद्ध करे, लेकिन आपको लगने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपके गोत्र का नहीं है। धुंधकारी के साथ यही तो हुआ था। आप लोग कथा जानते हो, आत्मदेव पंडित जी का बालक, सब लोग उसको आत्मदेव का ही बालक कहते, लेकिन वो आत्मदेव का था क्या? धुंधली ने अपनी बहन का बेटा अपने पास कपट से बुलाया। गौकर्ण जी ने नाम गोत्र लेकर के संकल्प करके 100 बार गया श्राद्ध किया, लेकिन धुंधकारी का प्रेतत्व तो समाप्त नहीं हुआ, उसका वो प्रेत देह नहीं छूटी। क्यों नहीं छूटी? पिंडदान में कमी रह गई क्या? तीर्थों में कोई कमी हो गई क्या? कमी कहीं पर भी नहीं थी, लेकिन सही गोत्र और नाम का उच्चारण नहीं किया जा रहा था। गौकर्ण जी तो अपना ही नाम गोत्र बोल रहे, क्योंकि ये मेरा भाई है, मेरे पिता की संतान है, चूंकि वो इनका नहीं था। ठीक इसी तरह
हम जब किसी अन्य जाति में विवाह करते हैं तो जायतो वर्ण संकरा, गीता में भगवान कहते हैं वो जन्म लेने वाली संतान वर्ण संकर कहलाती है। उसका तर्पण नहीं लगता, उसका श्राद्ध नहीं लगता, उसका देव पूजन व्यर्थ चला जाता है। और जब ऐसी संतान हमारे यहाँ आएगी, वो आगे चल करके फिर दूसरे से विवाह करेगी, फिर और दूसरी जाति का बीज आएगा, फिर और बढ़ेगा। देखते ही देखते हमारी कुल परंपराएं, हमारा गोत्र, हमारा जो वंश वृद्धि है, जो वंश परंपराएं, वो सब समाप्त लुप्त हो जाएगा। और आप कितने भी सांडेल गोत्री, गर्ग गोत्री और ये गोत्री वो गोत्री बने रहो, लेकिन आपका गोत्र तो संकर हो गया, संक्रमित हो गया, समाप्त हो गया आपका सब धर्म कर्म। इसलिए महाराज हमारी पुरानी परंपरा में हमें लौटना चाहिए। मनमुखी हमें कभी भी किसी प्रकार से आचरण नहीं करना चाहिए। राजा अंग ने मनमुखी सुंदर सुंदर कन्या को देख करके विवाह तो कर लिया, लेकिन बेटा हुआ जो बिल्कुल नहीं सुनता इनकी बात को। बैन अधम कौन जग बैन समाना, बैन के समान कौन पापी हुआ, ऐसा रामायण में लिखा है। और इन कुशनाभ की बेटियों को देखो, वे मरना तो स्वीकार करती हैं, हम मर जाएंगे, लेकिन मैं बिना पिता माता की आज्ञा का हम आपको वर्ण नहीं कर सकते, हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। नीति कहती है महाराज, जो गिरी ते पत्थर गिरे तो मरे एक ही बार। बहुत सावधानी से सुनना, यदि कोई पहाड़ से गिर जाए तो एक बार ही मरता है, ऊपर से गिरा देह पूरी हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन जो चरित्र गिरते गिरे तो बिगड़े हजार, बिगड़े जन्म हजार। चरित्र से जो एक बार गिर जाता है उसके हजार जन्म बिगड़ जाते हैं, एक जन्म नहीं। आजकल महाराज बेटा बेटियों के चरित्र बहुत कलंकित होते चले जा रहे हैं। पाश्चात्य धर्म के, पाश्चात्य विद्या के कारण हमारा जैसा धर्म होना चाहिए उसका अनुसरण करना इस आज की पीढ़ी ने मानो परित्याग कर दिया है। शील के समान हमारा कोई दूसरा धर्म नहीं है। शील सर्वत्र वही धर्म है, बड़ा भारी धन है ये। कुशनाभ की बेटियों ने मरना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना शील, अपना चरित्र संपन्न स्थापित रखा। वायुदेव कुपित हुए और इन 100 कन्याओं के शरीर में प्रवेश किए तो कोबड़ा बना दिया। बहुत सावधानी से सुना, वायु ने आकर के इनके शरीर को कैसा बना दिया, कुबड़ियों के छोटा सा बौना सा शरीर हो गया, पूरा शरीर कुरूप हो गया। वो इकट्ठे होकर के आई, अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान, इस प्रकार से आज वायु ने हमारे सामने प्रणय निवेदन रखा, लेकिन हम लोगों ने उनसे किसी भी प्रकार से उनके शर्त को स्वीकार नहीं किया, तो क्रोध में भर करके उन्होंने हमें कुबड़ा बना दिया, बौना कर दिया, कुरूप हो गए हम। पिताजी ने जब सुना कि मेरी कन्याओं ने ऐसी विपत्ति पर भी धर्म की रेखा का अतिक्रमण नहीं किया, तो पिता प्रसन्न हो गए। कहा, बेटी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। इन 4 चीजों को आपत्ति के समय में परखा जाता है। तुम लोगों के ऊपर प्राण संकट भी प्रकट हो गया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। देवियों, अलंकारो ही नारी नाम क्षमा तो पुरुषस्य वा, क्षमा दानम क्षमा सत्यम क्षमा यज्ञस्य पुत्रिका। बेटियों, तुम लोगों ने यज्ञ किया है, तुमने दुनिया में पृथ्वी का मानो दान का फल प्राप्त कर लिया, तुम लोगों ने सत्य का आचरण कर लिया, तुम लोगों ने तपस्या कर ली, तुम लोगों ने मानो इस संसार में अनेक प्रकार के यज्ञ संपन्न कर लिए अपने शील को बचा करके। इसलिए चिंता न करो, आपका स्वरूप वापस आएगा धर्म के कारण। बड़े ही सुंदर राजा हुए महाराज, उनको बुलाया गया। प्रतापी राजा थे, महात्मा मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में रहने वाले एक स्त्री ने तप किया, उन्होंने पुत्र की कामना की, इनका जन्म हुआ और उन्होंने
महात्मा के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान हमें ऐसी कृपा कर दो आप कि हम जो कामना करें वो पूरी हो जाए। आशीर्वाद मिल गया। कन्याओं का इन्होंने वर्ण किया, उन्हीं कुरूप और कुबड़ी कन्याओं का विवाह हुआ, 100 कन्याओं का। और जैसे ही राजा ने स्पर्श किया तो पहले से भी ज्यादा वो सर्वांग सुंदर हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूरी सुंदरता इनको प्राप्त हो गई। तब इन्होंने विचार किया कि देखिए धर्म कभी हानि नहीं करता, धर्म हर समय हमारे मंगल का एक कारण बनता है। महात्मा विश्वामित्र जी ने कहा उसी कुशवनाथ की वंश परंपरा में आगे चल करके मेरे पिताजी गादी हुए और गादी के यहाँ मेरा जन्म हुआ। तो विश्वामित्र जी ने अपने जन्म तक की पूरी कथा भगवान को सोनभद्र नाम के पवित्र तीर्थ में कराई। भगवान आगे बढ़े, एक निर्जल सा जंगल दिखाई दिया भगवान को। बहुत आश्रम तो अच्छा है, वो वृक्षादि भी लगे हैं, लेकिन उस आश्रम में न तो कोई एक चींटी है और न कोई पक्षी है। एक चींटी का स्वरूप भी नहीं, निर्जन है। कोई प्रकार का वहां पर पशु पक्षी जीव जंतु नहीं है। भयावन सा लगने वाला वह स्थान है। परमात्मा ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। भगवान ने प्रश्न किया था तो विश्वामित्र जी ने कहा भगवान ये जो क्षेत्र है ये महात्मा गौतम जी की तपस्थली है, गौतम जी का आश्रम है। पूर्व काल में महात्मा गौतम जी यहाँ पर बहुत तपस्या से युक्त होकर के अपने तेज से रहते थे। गौतम जी का तेज देख करके ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए और ब्रह्मा जी ने एक कन्या का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया अहल्या। ये ब्रह्मा जी ने ही बनाई थी बेटी, अयोनिजा बेटी है। किसी माता पिता की कुक्षी से अहिल्या का जन्म नहीं हुआ, ब्रह्मा जी ने निर्मित किया था। और अहिल्या का अर्थ होता है कि इसके समान दूसरा कोई ना हो, इतनी सुंदर थी ये कन्या। देवताओं को बुलाया, सबसे कहा महाराज सब लोगों की परीक्षा ली जाएगी, जो परीक्षा में सफल हो जाएगा उसके साथ अहिल्या का विवाह कर देंगे। इंद्रादिक देवता सब परीक्षा में फेल हुए, बड़े बड़े महात्माओं को बुलाया, वो भी उस भाव को स्वीकार नहीं कर पाए। तब अंतिम में दीर्घतमा के बेटा उतथ्य और महात्मा विश्वामित्र जी बृहस्पति जी उन परंपरा में अंगिरा ऋष गोत्रीय ब्राह्मण, जिस अंगिरा ऋष गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में महात्मा गौतम का जन्म हुआ, उनके आश्रम में ब्रह्मा जी ने विचार किया इस ब्राह्मण को देखा जाए। गौतम जी से कहा किस प्रकार से धर्म से रहना है। जो नियमावली महात्मा ब्रह्मा जी ने स्थापित की, अक्षरशः गौतम जी ने पालन किया। तो ब्रह्मा जी की बेटी अहिल्या का विवाह गौतम जी के साथ संपन्न हो गया और सुंदर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अंजनी। ये गौतम की बेटी है। बेटा हुआ सतानंद। महात्मा गौतम और अहिल्या के संग से महात्मा सतानंद का जन्म हुआ, जो सतानंद जी महाराज जनकपुर में रहते हैं और जनक जी की पांडित्य पुरोहित कर्म को करते हैं। एक बार इंद्र ने विचार किया कि मैं परीक्षा में तो उत्तीर्ण नहीं हो पाया था, लेकिन कपट करके ही सही अहिल्या का संग करना चाहिए। तो प्रातः काल का समय है, अन्य देवताओं को मुर्गा आदि बना करके आए और मुर्गा बोलता है ब्रह्म वेला में, लेकिन देवता बना था मुर्गा तो उसने अर्धरात्रि में ही बोलना प्रारंभ किया। महात्मा गौतम को लगा ब्रह्म वेला का समय है, कमंडल लेकर के स्नान करने के लिए गए और यहाँ पर महात्मा गौतम का रूप धारण करके इंद्र ने प्रवेश किया, अहिल्या का सिर समाप्त किया और जैसे ही बाहर निकलने लगे तो उसी समय गौतम जी प्रवेश किए। महात्मा गौतम ने देखा, मुनिवेश धरो भूत्वा अहिल्यां विदमब्रवीत्, देवदानव दुर्धर्षं तपस्सो बल समन्विताः।
महात्मा ने देखा कि इसने मेरा रूप धारण किया है। तपोमूर्ति महात्मा गौतम है। गौतमम सुदर्शायो प्राविशत्यम महामुनिम। उन्होंने हाथ में जल लेकर के श्राप दिया, अरे दुष्ट, देवता होकर भी ऊंच निवास नीच कर तूती, इतना बड़ा पद होने के बाद भी तू नीचों जैसा कार्य करता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस वस्तु की तुझे कामना है पूरे शरीर में वह चिन्ह स्थापित हो जाए और तू विफल हो जा। इध वर्ष सहस्त्राणी बहुन्नी निवेशन्ति। अपनी स्त्री को देख करके कहा, अहिल्या, तूने भी इसके साथ संग किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुम भी पत्थर हो जा। अहिल्या को भी श्राप दे दिया, इंद्र को भी श्राप हो गया। इंद्र बड़े भयभीत हुए कि ऐसा स्वरूप लेकर के कहाँ जाएंगे, छुप करके रहने लग गए। और अहिल्या देखते ही देखते पत्थर की मूर्ति में परिणत हो गई। जैसे वो खड़ी थी वैसे ही वह पत्थर के रूप में खड़ी हो गई। जीव जंतुओं ने उस आश्रम का त्याग कर दिया। गौतम महात्मा भी वहां से चले गए। तो उस पत्थर आकृति में अहिल्या जी ने गौतम जी की खूब आराधना की। तो गौतम जी ने व्योम वाणी में कहा, देवी, अब तुम गिलानी कर रही है, पाश्चाताप कर रही है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। त्रेता युग के समय में राम जी सरकार आएंगे और उनके पैरों के स्पर्श मात्र से तुम्हारा यह शरीर पुनः देह को प्राप्त करके शिला से मुक्त हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद दिया। तो अहिल्या जी भगवान के इंतजार में है। भगवान जी ने प्रश्न किया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु, ये वही पत्थर जो शिला है, ये गौतम की स्त्री अहिल्या जी हैं। 210 दोहा के आगे अहिल्या जी के पास भगवान पहुँचे हैं और भगवान राम जी सरकार को बड़ा संकोच हो रहा है कि ये ब्राह्मण की स्त्री हैं और हम क्षत्रिय हैं, इनको पैर का स्पर्श कैसे करें। तो पहले भगवान राम जी ने दंडवत प्रणाम किया और फिर उनको मुक्त करने के लिए गोविंद ने, भगवान राम जी सरकार ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा स्पर्श कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परषत पद पावन सोहन सावन घट भई, कब भूल सरी देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर गही, अति अधीरा पुलक शरीरा, भूख नहीं
तुलसीदास सठ ते ही भजो छांड कपट जंजाल। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। परमात्मा ने जो निक इशारा किया तो तत्काल वह अहिल्या जी स्वरूपवान होकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। युगल नयन जलधार वही राम जी भी रो रहे हैं।